कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, आद्य शक्ति भगवती करणी माता की, श्री सीता राम नाम भगवान की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य परम पूज्य जगत गुरु भगवान की, महाराणा प्रताप की, राजस्थान के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री क्षमाराम दास जी महाराज जी की, क्षमाराम जी महाराज जी की, परम पूज्य श्री हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी की, दोनों महापुरुषों के परिकर की, जिनके घर में हम आज अब गवार फली की सब्जी खा के आए, उनकी जय। भगवान की बड़ी कृपा। हमारे मंच के दक्षिण बाम, जरा तुम ऐसे हो ठटरी के बारे होते ही खड़ोते हैं आगे का लोग, थोड़ी नीली नीली टी शर्ट उनसे ही दिखा रहा हो जैसे मून चंद्रमा पे हो। हमारे दाहिने भाग दक्षिण भाग में सभी संतगण विराजमान हैं। बड़ी देर से हम सभी संतों के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मंच पर हमारे बड़े ही प्रिय और पूरे राजस्थान की आवाज, सुरीली आवाज, बाग देवी सरस्वती की, जिन पर बड़ी कृपा है, ऐसे श्री माली जी, ओनली माली, लेकिन इनका नाम बड़ा अद्भुत है। उजाले की तरह ये भी प्रकाश फैला रहे हैं, श्री प्रकाश माली जी। आपकी सुनियोजित सुंदर वाणी और गायन शैली की अद्भुत परंपरा, प्राचीन राजस्थान की परंपराओं को, संस्कृति की विरासत को बचाए रखना कोई आपसे सीखे। साथ ही आज मंच बड़ा शोभायमान है।
बड़े बड़े भवनों में छोटे छोटे लोग ऐसे ही समा जाते हैं। यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे मंच के इस बगल में इस देश की अद्भुत विभूति, जिन विभूति की कृपा हम सब कथावाचकों पर है, भगवान के बड़े ही लाडले, कभी लगने लगता युग तुलसी बोल रहे हो, कभी लगने लगता श्री वाल्मीकि जी का प्रादुर्भाव हो गया हो, कभी लगने लगता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की परंपरा आई हो। ऐसे परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी की कृपा को सर्वत्र फैलाने वाले आचार्य पूज्य श्री क्षमाराम जी महाराज जी हमारे मंच में विद्यमान हैं। महंत राजूदास जी विद्यमान हैं। जिन लोगों के कारण, अच्छा देखो, हमने एक बात तो सुनी थी, फकीरों की हवेली पर अमीरों का जमावड़ा लगता है। फकीरों की हवेली पर अमीरों का जमावड़ा लगता है, लेकिन आज हमने उल्टा देखा, अमीरों की हवेली पर फकीरों का जमावड़ा लगा है। ऐसे हमारे बड़े ही लाडले, तुम्हारी जो 7 बहनें हैं वो हमारी भी बहनें हैं, तो हमारी सभी बहनें बड़ा लाड करती, उनके कारण और आज श्री पूनम कुलरिया जी के कारण, आपके दिव्य संकल्प के कारण और आपकी चेष्टा के कारण हमको इस मरुस्थल में, इस भूमि में 2-5 मिनट भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए हम श्री पूनम जी का, श्री भवर जी का, श्री नरसिंह जी का, उनके दोनों ताऊ चाचा का, उनके पूरे खानदान का नाम, ताऊ चाचा के नाम हमें उनसे, उंगाराम जी, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, मगाराम जी और उमागाराम जी, लो बढ़िया है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप जब हस्ताक्षर करियो सो सही कर लियो। हाँ, तो उनके दोनों ताऊ चाचा विराजमान, यहाँ गंधर्व विधा का पालन करने वाले सभी लोग और पूरे मरुस्थल की इस भूमि के, नौखा के क्षेत्र के संपूर्ण प्रतिष्ठित लोग और बागेश्वर धाम के पागल, जो जहां जहां विराजमान है, हम आप सबको सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हम उस भूमि पर आए हैं जहां संत दुलाराम जी ने गौ सेवा करके इस भूमि को पवित्र किया है। हम उस भूमि पर आए हैं जहां कभी शंकराचार्य जी आते, तो कभी कोई आचार्य आते, तो कभी कोई मंडलेश्वर आते, तो कभी कोई महामंडलेश्वर आते, और तीनों भाई बड़े इल्ली बिल्ली बने हैं। कभी पूनम जी पकड़ लाते, तो कभी शंकराचार्य जी को नरसिंह जी पकड़ लाते, भंवर जी बीच के बीच हैं, वे राजस्थान वाले पूरे महात्मा ले आते। राजस्थान लोकल का डिपार्टमेंट भंवर जी देख लेते हैं, और पूनम जी और नरसिंह जी दोनों होशियार हैं। बोले टीवी पे कौन बाबा चल रहा, बोले फलाना बाबा, बोले कई जो बाबा आ है कैसे, बोले एक काम करो, ये बाबा कछु चढ़ोती चढ़ाओ। तो तीनों भाई बड़ी इल्ली बिल्ली। देखो, धन तो इस देश में कई लाखों लोगों के पास है, पर धन का सदुपयोग का जिगरा किसी एक के पास होता है, वो सबके पास नहीं होता है। अमीर होना बड़ी बात नहीं है। अमीर भैया हमारी नजर में वो है जिसके बगल में गरीब खड़ा हो, वो भी अमीर महसूस करे। तो आज हम कुछ क्षण के लिए ही आए, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, और भगवान की बड़ी कृपा है कि भवन के इस उद्घाटन समारोह में श्री पूनम जी के इस निवास स्थल में संतों के चरण पड़े। ये भी एक अद्भुत बात है। एक जमाना ऐसा भी है कि नाचने गाने वालों लोग के ही चरण पड़ते थे, पर अब एक ये भी जमाना साथ में चल रहा है कि संतों के चरण पड़ रहे हैं। परिवार की एकता देखनी है तो आप तीनों भाइयों को देखो।
एक दूसरे को लेके चलते, एक दूसरे की बात करते। हम आज की बात एक सूत्र के साथ शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, तुम लोग शाम से बैठे हो क्या? ऐसे सुस्त टाइप के क्यों बैठे, जैसे पिट गए हो? खाया पिया नहीं है क्या? है? अरे भंडारा बगल में लगा, खा लेना, बाटी खा लेना, गवार फली की सब्जी खा लेना, चूरमा खा लेना, पर थोड़ा सा रिएक्शन तो देते जाओ एक्शन का। ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल कुट पिट गए हो। पीछे वाले तो बिल्कुल ही ऐसे बैठे जैसे पाकिस्तान से भगाए गए हो। अरे थोड़ा अच्छे से बैठो, शांति से बैठो, मस्ती से बैठो। हाँ, कितने बजे आ गए थे? 5 बजे। हम आई 6 बजे हैं। 6 बजे काहे को 8 बजे आए हैं। हमारी चील गाड़ी लेट हो गई, आगे लगी। अच्छा, चील गाड़ी से ज्यादा हमें तो ये कार अखर गई। आओ ताऊ 2.5 घंटा, जो हमारे सज्जन, हमारे चेला हमें ले भी गो, तुम्हारे रिश्तेदार बेबी बड़े, बस बस गुरुजी 30 मिनट में पहुंच रहे, बस 30 मिनट, बस 30 मिनट, 30 मिनट 5 बार भय, तो सब मिला के 2.5 घंटा हो गए। तो जब लास्ट बार इन्होंने कहा कि बस 30 मिनट, तो हम सो गए। हम कि जब हो जाए 30 मिनट तो बताइए। खैर, लेकिन हमें हमारे जैसे व्यक्ति मिल गए, हम भी ऐसे ही कही बस 30 मिनट। तो बड़ा आनंद आया हमको, बहुत प्रसन्नता हुई। दिन भर के भूखे भी थे, तो सबसे पहले आके हमका प्रवचन बाद में कि अभी भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो सबसे पहले प्रसाद पाओ। और हमको बहुत आनंद आया यहाँ आकर। मरुस्थल में जरूर बैठे हैं, पर यह मरुस्थल भी अब हमको भक्ति का स्थल दिखाई पड़ रहा है। आज का एक सूत्र याद करना है, और सूत्र बड़ा प्यारा है। जो शेष है वही विशेष है। जो, जोर से बोलो बोलो, जो शेष है वही विशेष है। हमारी जिंदगी का जो समय बचा है, हमें उसी को विशेष बनाना है। एक बात ध्यान रखना मेरे पागलों, आदमी 2 प्रकार से जीवन जीता है। एक ऐसा जीवन, बहुत समय गुजर गया, अब क्या होगा, एक ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के कैसे लोग होते हैं, बहुत गुजर गया सो तो क्या हुआ, कुछ बचा भी तो है। जो बचा है हम उसी में कुछ बड़ा करें। बहुत बिगड़ गई, ये भी जीवन है, पर बहुत बिगड़ी हुई बनाई जा सकती है, ये भी एक जीवन है। इसलिए राजस्थान के पागलों, आज की बात तुम्हें नोट करके अपने घर जाना है। जो तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है एक नया संचार ले आए। जो बिगड़ी है, जो खोई है, वो खो ही दी, अब उसे लौटा तो सकते नहीं। समय को वापस नहीं लाया जा सकता, बीती उम्र को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो शेष बची है उसे हमें विशेष बना करके जाना है। और मेरे पागलों, तुम नोट करना इस बात को, जो पाया है वो कम नहीं, जो नहीं पाया उसका कोई गम नहीं। जो पाएंगे वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हमने जो अभी पाया है वही लाजवाब है। अगर हम ये चिंता करते रहे कि अब तो बीत गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे भाई हो भी सकता, एक घड़ी में ही तो घटना होती है, एक घड़ी ही तो महत्वपूर्ण होती है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। घड़ी तो सबके हाथ में, पर घड़ी किसके हाथ में? घड़ी किसी के हाथ में नहीं, वो तो चली जा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि घड़ी तुम्हारे हाथ में है, पर घड़ी तुम्हारे हाथ थोड़ी है। तुम्हारे हाथ में नहीं है। घड़ी को तो छोड़ो, तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर लोग कहते महाराज फिर है किसके हाथ में? जिसने बनाया है उसी के हाथ में है। लेकिन हम लोग भी इतने बड़े बाले हैं, हम लोग सोचते हैं बाहरे हम ऐसा कर रहे हैं। सच ये है, करवाने वाला भगवान कर रहा है। ऐसे समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी जानते हो? कौन कौन बैलगाड़ी जानता? हाथ उठाओ। चलो चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था। अब कुत्ता भी नौखा का ही था। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, और बैलगाड़ी भी कहां की? राजस्थान की। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता
और कुत्ता की पूंछ छुभ रही थी, बार बार टच हो रही थी गाड़ी में। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम गाड़ी चला रहे, पूंछ केवल टच हो रही थी गाड़ी में और कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम गाड़ी चला रहे हैं। उसने सोचा आज तो कुत्तों में हमारा नाम लिखा जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, लोग स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, इतिहास कभी लिखा जाएगा तो यह भी कहा जाएगा कि एक ऐसा ताकतवर कुत्ता हुआ जो बैलगाड़ी भी उठा लेता था। लेकिन बैलगाड़ी तो कोई और चला रहा था। कुत्ते ने सोचा जरा चेक कर लें हम ही चला रहे कि कोई और। अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो फाइनल है हम ही चला रहे। किस्मत की बात, कुत्ता रुका, गाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटका, गाड़ी रुकी, कुत्ता को लग गया हा अपन ही चला रहे हैं। अब तो और फुल कॉन्फिडेंस में भर गया। लेकिन भगवान भी कम नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस वालों को ठिकाने समय समय पर लगाते ही रहते हैं। इतने में समय आया, गाड़ी रुकी। बैलगाड़ी के मालिक ने सोचा बैल प्यासे हो गए हैं, इन्हें पानी पिला दें। और जैसे ही बैल निकाले तो जो गाड़ी ऊपर थी वो नीचे आ गई और नीचे था कुत्ता, चपल के चाउमीन बन गया, पैर पसार गए, आंतें निकल आई। तब कुत्ते को समझ में आया ये तो हमारा भ्रम था, ये तो हमारा वहम था, चलाने वाला तो कोई और था, हम तो माध्यम बने घूम रहे थे। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी को चलाने वाला कोई और होता है, हम लोग तो खुद पर भ्रम कर लेते हैं, भ्रम कर लेते हैं। तो चला कौन रहा? रामायण में इसका वर्णन है, पूज्य महाराज जी जानते ही हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे, राम जी सबको नचा रहे, तुम्हें भी नचा रहे तो हमें भी नचा रहे। हम सब राम जी के बंदर हैं। किसके बंदर हैं? अरे जोर से तो बोलो। राम जी के बंदर हैं। लेकिन मेरे पागलों, बंदर हैं पर एक बड़ी विचित्र बात, क्या हम लोग टेंशन में जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि टेंशन ले ली है। हमसे एक आदमी बोला गुरुजी तुम हंसते रहते हो, कारण क्या है? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए, हम तो देने आए। लेते हैं ही नहीं, हम तो देते हैं। अभी जहां हम राजू दास जी जहां थे मुंबई में भिवंडी में, वहां पर एक सज्जन बोले आपने यहां मठ क्यों बनाया है? हमने कही हमने सुना है यहां 60% है ऊ वाले। समझ जाओ, अपने पवित्र मुंह से नाम क्यों ले रहे? तो बोले आपने यहां मठ क्यों बनाया? हम कही हमने सुना है 60% है। और बुरा ना मानना, वो चाहे 60 रहे चाहे 80 रहे, डंका तो बजरंगबली का ही बजेगा। हाँ, और दूसरी बात हम तुम्हें पते की कह दें, एक कमी जरूर है हिंदुओं में, सब कुछ है पर यहां हिंदू नहीं। अब आप लोग सोचोगे बड़े विचित्र महाराज, हम सही कह रहे हैं, भारत में सब कुछ है पर हिंदू नहीं। या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या बर्मा है, या शर्मा है, या गुर्जर है, या जाट है। जिस दिन ये जाति अभिमान छोड़ करके कट्टर हिंदू हो जाएंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये जो राणा सागर पर उंगली उठाते हैं, छत्रपति संभाजी पर उंगली उठाते हैं, रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, मेरे पागलों, जिस दिन भारत का एक वीर योद्धा राजस्थान के महाराणा प्रताप की तरह, अरे महाराणा प्रताप की छोड़ो, राजस्थान तो वो भूमि है जहां के घोड़े भी वीर होते हैं। चेतक जैसा घोड़ा, अरे घोड़े तो छोड़ो, यहां के तो हाथी भी कट्टर हिंदू होते हैं। राम प्रसाद नाम का हाथी जब दुश्मनों के कैद में पहुंच गया तो क्या कट्टरता रंग रंग में है। राजस्थान वीरों की भूमि, राजस्थान शूरवीरों की भूमि, राजस्थान महंतों की भूमि और हिंदुत्व की भूमि राजस्थान है, और रंग रंग में यहां कट्टर हिंदुत्व भरा हुआ है। और क्या अद्भुत था हाथी का जलवा। हाथी जब विरोधी पार्टी के चंगुल में फंस गया तो उसने पानी नहीं पिया दुश्मन के घर का, पानी नहीं पिया। लेकिन इस देश के कुछ दोगले ऐसे हैं जो खाते भारत का है, हवा भारत की लेते हैं, पर गाते ऊ वालों का है।
पाकिस्तान का गाते हैं। बुरा ना मानना, नौखा के लोगों, आज की बात तुम हमारी बहुत गांठ बांध कर रख लो। मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू कम गया, इसलिए पलायन पे मजबूर है। पश्चिम बंगाल में हिंदू डरा हुआ है। क्यों? हिंदू घट गया है। मणिपुर 1996 से जल रहा है। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। पालघर में संतों को मारा गया। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी को मारा था। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में 9 साल के हेमराज नाम के बच्चे को चाकू से मारा था। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ाई थी। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। राजस्थान के वीरों, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो एक एक करके सब निपट जाओगे, और अगर तुम एक हो जाओगे तो भारत हिंदू राष्ट्र राजस्थान से ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। एक पहलवान को हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसे मशक्कत लगी पर उसने तोड़ दी। हमने 4 लकड़ियां दी, उसने चारों में पसीना तो आया पर तोड़ दी। लेकिन हमने जब 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, पानी पानी बह गया, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। 1 लकड़ी थी तो टूट गई, 2 लकड़ियां थी तो टूट गई, 4 लकड़ियां थी तो अति मशक्कत पे टूट गई, लेकिन 10 लकड़ियों को वो तोड़ नहीं पाया। ऐसे ही हिंदू अकेला रहेगा तो टूट जाएगा, हिंदू केवल 2 रहेंगे तो टूट जाएंगे, हिंदू केवल 4 रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन सब हिंदू एक रहेंगे तो भारत तो छोड़ो, अपन पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हम लोग ताली बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, और घर जाके जो है चादर ओढ़ के सो जाते हैं और कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठटरी के बारे हलवा बनेगा। अरे एकमात्र बागेश्वर बाबा के वार्तालाप से, प्रवचनों से, उद्बोधनों से, कार्य करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो एक बात तुम पते की सुन लो, रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत, ये हमारे जो सनातन के सदग्रंथ हैं, ये हमको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ जीने की शिक्षा देते हैं। जीना सीख भर लें, कहीं से भी शिक्षा उठाई जाती है। अब देखो, परम पूज्य श्री क्षमाराम दास महाराज जी ने कितनी अद्भुत बात कही कि जब तीनों भाइयों के सामने कहा कि ये तीनों भाई हैं, तो तुरंत बात काट के बोले नहीं नहीं तेरा है। और क्या जमाना है, ये रामचरितमानस पर जीता हुआ परिवार है। भाइयों का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जैसे राम जी और भरत जी का था। धन्य है राम, भरत के लिए राजगद्दी त्याग दी, वनवास को स्वीकार कर लिया। आज के जमाने में मान लो हम लोगों में से कोई होता तो पता है क्या कहता, रात को राजा बनने की घोषणा हो जाए और सुबह हो जाए कि तुम्हें बन जाना है, वो तुरंत कहते हैं ऐसे कैसे जाना है, हम कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे। पर धन्य है राम, भ्रातृत्व प्रेम का आदर्श स्थापित प्रभु श्री राम करते हैं। वो कहते हैं भरत को राजगद्दी पर बैठाओ, हम वन में जाकर के रहेंगे। एक ये राम है जो अपने भाई के लिए गद्दी को त्याग देते हैं। एक कलयुग के भी भाई हैं जो गद्दी के लिए और संपत्ति के लिए भाई को त्याग देते, भाइयों को त्याग देते हैं। पर धन्य है श्री पूनम जी, भंवर जी, नरसी जी, आप तीनों बहुत धन्य हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हम तो अपने बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही एकता बनी रहे। सन्यासी बाबा और बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखें ताकि पूरे राजस्थान में उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि भाइयों का प्रेम देखना है तो भैया नौखा क्षेत्र में नरसी जी, पूनम जी और भंवर जी के परिवार को देखो। और ये जब संदेशा पूरे राजस्थान में जाएगा तो निश्चित रूप से कई भाइयों को एक साथ रहने का। अच्छा, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, अब बात उठ गई तो बोल, अच्छा तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, ठीक है, हमें भी वैसे जल्दी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है घर जाके, अपन तो खा पी के बैठे, बस बीच में चाय भर मिल जाए तो हमारा इंजन गर्म हो जाएगा। अब बात उठ गई तो पूरी हम सुना के जाते।
एक गांव में दो भाई रहते थे सगे, दोनों ही अब रहे होंगे राजस्थान के। दोनों भाई बड़े विचित्र। उसके पिताजी मर गए दोनों भाइयों के, पर संपत्ति के नाम पे एक कंबल और एक भैंस छोड़ गए। अब बाप तो मर गया, तो बड़ा भाई थोड़ा चतुर था, राजस्थान का आदमी होते ही चतुर है, तो सोचा कि चलो बंटवारा हो जाए। तो बड़ा भाई होशियार था, बोले बंटवारा कैसे करें। छोटा भाई सीधा साधा था, तो बोले सुन, दिन में तुम्हारा कंबल, रात को हमारा। छोटे भाई ने कहा भैया जो आ गया। सुन, भैंस एक है, अब काट तो सकते नहीं कि आधी आधी ले लो, तो एक काम करते हैं, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा, गोबर हम डालते रहेंगे। छोटे भाई ने कहा भैया जैसी आज्ञा। अब बेचारा चारा चरवावे वो, दूध खावे बड़ा भाई। दिन में कंबल, अब दिन में कौन सोवे, दिन में कंबल बेचारा लिए बैठा रहे। रात होवे, हाँ लाओ अब हमारी बारी है, सो दे आनंद के साथ रात को फुसर फुसर सोए बड़ा भाई। लेकिन एक दिन छोटा वाला हमें मिला, हम कहा बड़े कमजोर हो रहे आजकल, क्या बात है। बोले गुरुजी क्या बताएं, हैरान है, बड़े भाई ने हमारे साथ ऐसा किया। हम कहा कोई बात नहीं, एक मंत्र दे रहे, काम करेगा। चूंकि तुम राजस्थान के हो, राजस्थान से हमारा बड़ा प्रेम है। बोले महाराज मंत्र दो। हमने एक मंत्र दिया, वो घर गया, तो जैसे ही दिन में कंबल मिला, हमने कहा एक काम करना, पानी में डाल देना और शाम को निकालना। बड़ा भाई आया, बोले कंबल दो, अब हमारी बारी आई। उसने कहा निकाल लो, वो डलाए। तो बड़ा भाई बोला निकम्मे हो गया, नालायक हो, ये पानी में क्यों डाल रखा है। बोले वाह, हमारी बारी, हमारा दिन, हम चाहे पानी में डालें चाहे दूध में डालें, तुम्हें क्या लेना देना। अब तुम्हें लेना हो तो ले लो, तो हमारी दाल डाल देना, ज्यादा दिक्कत है तुम डाल देना, हम तो रात दिन में सोते ही नहीं है, तो डाल ही दो। बड़े भाई ने कहा बड़ा दिमाग खराब हो गया इसका। धीरे से पूछा क्या बागेश्वर बाबा से मिला था क्या। उसने कुछ नहीं बोला। अब भैंस जैसे ही लगाने के लिए बैठा, सो 6 हाथ का डंडा लेके पहुंच गया, दे मुंह में डंडे। अब विचार करो, भैंस लग रही हो, कोई डंडा मारे तो पीछे वाले का क्या हाल होता है। जहां डंडे मारे तो भैंस ने भी दे लात, दूध गिर गया, मुंह में पैर लग गया। बड़ा भाई झल्लाता हुआ आया, क्या पागलपन मचा रखा है, हम जब दूध लगा रहे, ऐसा क्यों कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। बोले वाह, आगे का हिस्सा हमारा, पीछे का तुम्हारा, हम चाहे जो करें, तुम चाहे जो करो, अपने अपने हिस्से की बात है। तब उसे समझ में आ गया कि अब हम भैया समझ गए, एक काम करो, आज के बाद ये बंटवारा कैंसल है। बोले फिर, बोले आधा दूध तुम्हारा, आधा हमारा, कंबल 12 बजे रात तक हमारा, उसके बाद तुम्हारा, दोनों लोग बने रहेंगे। बुरा ना मानना, एक ऐसे भी भाई हैं जो भाई की संपत्ति को हड़पना चाहते। एक राम और भरत हैं जो एक दूसरे को गद्दी पर बैठाने के लिए सर्वस्व अर्पण करना चाहते हैं। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो। सप्ताह में दिन कितने होते? 7। कितने बार होते हैं? बोलो बोलो। सप्ताह में बार 7 होते हैं, लेकिन एक 8वां वार भी होता है, उसे परिवार कहते हैं। सप्ताह के बार में अगर मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, रविवार होता है, तो 8वां वार परिवार होता है। जिसका परिवार एक होता है, उसी के 7 दिन बढ़िया होते हैं। जिनका परिवार एक होता है, उन्हीं के 7 दिन। जीवन में देखो, जीने का तरीका आना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातों को भी लेके बैठे रहो तो लड़ते ही रहो। एक लड़का की शादी हुई, राजस्थान का लड़का था, नोखा का, शादी हुई बीकानेर में। बीकानेर की मिठाई प्रसिद्ध है। लड़की बेचारी गरीब परिवार की, पर दिखने में बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, स्वभाव सरल था। तो लड़के ने पिताजी से कहा कि हम तो इसी से शादी करेंगे, क्योंकि दोनों को इलू इलू हो गया था, लवेरिया हो गया था।
तो बोले हम इसी से पिताजी शादी करेंगे। तो पिता ने भी कहा कोई बात नहीं, शादी कर लो। शादी हुई, लड़की घर आई, बड़ी समझदार थी। पिता बड़े गरीब थे, उधार उठा करके 10, 15, 20 हजार में शादी की। परिवार वाले बेचारे चुप रहे, बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी। बहू घर आई, स्वागत हुआ, खूब स्वागत हुआ, सासू मां भी खूब प्यार दे। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आता है, तो हमारे बुंदेलखंड में उसे सावनी कहते हैं। सावनी में कन्या के घर से मिठाई आती है पूरे खानदान के लिए, बर पक्ष के लिए, पहली सावनी में। तो बिटिया ने अपनी मां को फोन लगाया, मां यहां परिवार बहुत बड़ा है, तेरा भाई है, ताऊ चाचा उंगाराम जी है, मंगाराम जी है, इनका भी बड़ा परिवार है, तो हर घर के लिए 5-5 मिठाई के डिब्बे लगेंगे और तू भेज देना। मां ने कहा बेटा अभी अभी मैंने उधार उठा करके शादी की, तेरे पिताजी कुछ करते नहीं। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, हम जोड़ जरूर यहां से रहे, पर यह घटना सत्य घटित हुई। बेटा अभी अभी पिताजी ने उधार उठा करके तेरी शादी की, रुपया तो है नहीं, कोई और उपाय बता। मां 5-5 डिब्बा ना सही, 1 डिब्बा हो जाए, पर लगेगा तो। उसने कहा हम देखते हैं। बेचारी मां पड़ोस में गई, गांव में गई, 500 रुपया उधार उठाए। 500 रुपया में उस जमाने में 10 किलो मिठाई आ गई, पर मिठाई की जरूरत थी 100 किलो की। तो बेचारी 10 किलो मिठाई उसने भेजी। बहू सोचने लगी कि अगर 10 किलो मिठाई आएगी तो सासू मां बड़ी लड़ेगी, गाली बकेगी, नाक कटेगी। और सासू मां भी इतनी विचित्र निकली कि उसने पूरे खानदान को बुला लिया, आ जाओ हमारी बहू के घर से मिठाई आने वाली है। तो सासू मां ने चाचा, ताऊ, चाची, जितना खानदान होता है अगल बगल का, आधा गांव आ गया। अब बहू की बेचैनी बढ़ी कि 8-10 किलो मिठाई 2-4 लोगों को तो हो ही जाती, पर माताजी ने पूरा खानदान बुला लिया, अब तो वो 1-1 पीस ही नहीं बट पाएगा। तो बेचारी टेंशन में कमरे से नहीं निकली। इतने में सासू मां ने आवाज दी, बेटा नीचे आओ। जी मां जी। बेचारी डरती हुई आई कि आज तो नाक कट जाएगी हमारी माताजी की और हमारी भी, और सासू मां बड़ा उल्टा सीधा सुनाएंगी। मिठाई के उतने डिब्बे आए नहीं होंगे, पुराना जमाना, तो नाई लेकर के मिठाई आता था। तो नाई बैठा हुआ कोने पर हाथ जोड़े हुए, तो बैठ गई बहू। बहू भी कोने में खड़ी हो गई, बेचारी कुछ बोली नहीं। सासू मां ने इशारा किया, बेटा उस कमरे में मिठाई के डिब्बे रखे हैं, पूरा खानदान आ गया है, जाओ अपने हाथों से 1-1 डिब्बा सबको सावनी का दो। और जब देखा तो 1000 डिब्बे मिठाई के भरे हुए रखे हैं। उसने 1-1 डिब्बा सबको बांटना तो शुरू किया, पर मन में लगा कि हमारी मां तो कह रही थी कि 10 किलो मिठाई भेज पाएंगे, पर ये तो कम से कम 100 किलो मिठाई है, ये इतनी मिठाई कहां से आई। हमारी मां झूठ बोलती है। तो बीच में ही डब्बा बांटना छोड़कर जरूरी काम बोलकर ऊपर चढ़ गई। फोन लगा के मां से बोलती है, मां तू बड़ी झूठ बोलती है, तूने तो कहा था 10 किलो मिठाई है। तो वहां से फोन से मां कहती है, बेटा हमने तो 8 किलो ही भेजी है, 8 किलो ही ले पाए बेटा, इतनी ही थी, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो ये आंखों में आंसू भर के बोली, फिर इतनी मिठाई कहां से आई। बेटा तुझे कोई झंझट हुई होगी, कोई मन में गलत फहमी हुई होगी, मैंने तो 8 किलो ही भेजी। तब तक सासू मां कमरे में आ गई। उसने हाथ रखते हुए बहू से कहा, बेटा तेरी उस मां ने 8 किलो मिठाई भेजी तो क्या हुआ, तेरी दूसरी मां ने 92 किलो मिठाई मंगाई। मैं भी तो मां हूं, तो मैंने भी तो कुछ मंगाया है, और तू ले, अब तू टेंशन ना छोड़, सबको बांट दे। जब ऐसी सासू मां मिलती है और ऐसी बहू मिलती है तो उस घर घर में नहीं, वो घर घर नहीं, वो घर मंदिर हो जाता है। जब ऐसी सासू मां मिलती है तो उस घर में नित्य उन्नति होती है। जब ऐसी बहुएं मिलती हैं उस घर में नित्य उत्थान होता है। आजकल पूरे घर बारों का, परिवार का टूटना सबसे बड़ा देश में झंझट हो गया है। सबसे बड़ा झंझट हो गया परिवारों का टूटना, भाई भाई का ना बनना, भाई बहन का ना बनना, एक दूसरे से प्रेम ना करना, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं। अच्छा बड़ी विचित्र बात देखना, भाई भाई के घर पे आते जाते नहीं है, पर पड़ोस के भाई को बना करके सब कुछ लुटा रहे हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ गया। लेकिन एक बात हम बोले भैया,
एक बहुत प्रार्थना करें, छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार को मत तोड़ देना। परिवार तो परिवार होता है और सफल वही होता है जिसका परिवार साथ खड़ा होता है। पूरा संसार तुम्हारे साथ रहे तुम्हारी खुशियों में, पर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं रहे तो तुम्हें खुशियों का आनंद नहीं आएगा। और तुम्हारे घर पर भले ही 2 रोटी कम हो गए, पर तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ बैठा हो तो वो 2 रोटी कम भी स्वादिष्ट होती है, बड़ी मीठी लगती है। तो आज जब हम आए तो हमने सोचा हम क्या सुनाएंगे, पर जब हमने तीनों भाइयों के प्रेम को देखा, संत श्री परम पूजनंत श्री विभूषित क्षमाराम जी महाराज जी की कृपा को देखा, महंत राजूदास जी के स्नेह को देखा, और सभी भाइयों में अपनत्व प्रेम को देखा, बहनों में आप अपनत्व प्रेम को देखा, तब हमें एक ही बात समझ में आई, ऐसा परिवार जहां मिलता है वहीं रामचरितमानस सिद्ध होती है, वहीं रामायण है। जहां ऐसा परिवार है वहीं रामायण है। जहां बिखरे हुए हैं, अच्छा बुरा ना मानना, हिंदुओं में जातियां हैं तो मुसलमानों में भी सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं। एक विचित्र बात और है, उनके मस्जिदों में एक दूसरे का आना जाना नहीं है, मार काट हो जाती। सिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जा सकते, एक मर्डर कर देते हैं। पर मुसलमानों में एक खूबसूरती है, जब भी उनके मजहब पर कोई आवाज उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम हिंदुओं में यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है तो हम लोग सोचते हैं ये तो राजस्थान पे उठी है, ये तो राणा सांगा पे उठी है, ये तो छत्रपति शिवा संभाजी पर उठी है, ये तो महाराणा प्रताप पर उठी है, हम पर नहीं उठी है। हम पर उठेगी तो हम बताएंगे। इसीलिए हम लोग घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये विचार कर लें कि ये उंगली हम पर नहीं पूरे हिंदू समाज पर उठी है, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कल हमने एक बात बोली थी, आज भी बोल दें, हम 100 का नोट आपको दें 4 टुकड़े करके और कहें कि जाओ दुकान में 25-25 रुपया में चला के आओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 रुपया में चलेगा? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से तो बोलो, क्यों नहीं चलेगा? हैं? 4 टुकड़े ही करेंगे, क्यों नहीं चलेगा? अरे पागल होगा, 100 का 100 पे चलेगा तो एक टुकड़ा 25 पे क्यों नहीं चलेगा? बोलो। जो दांत निकाल रहे तुम लोग 32, 100 के 4 टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा 25 पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो भले ही उसकी कीमत जुड़ने पर 100 हो, पर अलग होने पर 1 पैसा भी कीमत नहीं बचेगी। ऐसे ही हिंदुओं, अगर तुम अलग हो जाओगे तो तुम्हारी 1 पैसा कीमत नहीं बचेगी, लेकिन तुम सब हिंदू एक हो जाओगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई राणा सांगा पर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई छत्रपति वीर संभाजी पर उंगली नहीं उठा पाएगा, राम के होने का कोई सबूत नहीं मांग पाएगा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात है, हम एक बात बहुत दावे के साथ इस मरुस्थल की भूमि पर कह दें, इस नौखा की भूमि पर कह दें, जितना हमें मुसलमानों से, यहूदियों से, पारसियों से डर नहीं है, उतना वर्तमान में हिंदुओं का चोला ओढ़े हुए उन दोगले हिंदुओं से डर है जो खाते हिंदुत्व का है लेकिन गाते पाकिस्तान का। ये बहुत कठोर बात है, लेकिन सच यही है कि हमें तो अपने लोगों से ही डर है। इसलिए जितने भी आज रात्रि काल में यहां उपस्थित हुए हैं, एक बात आज की सूत्र समझना है, जो शेष है वही, अरे जोर से तो बोलो, जो शेष है वही विशेष है। तो जितना जीवन शेष बचा है उसको ही हमें विशेष बनाना है। क्या बनाना है? विशेष बनाना है। दूसरी बात समझना है, दूसरी बात हम नहीं कर रहे, कौन करवा रहा? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, भगवान करवा रहा। करते हुए हम दिखाई पड़ रहे, पर कौन करवा रहा? भगवान करवा रहा। उसी प्रकार अभिमान में नहीं भरना है, हम लोगों को भरना है तो भगवान से भरना है, अभिमान से नहीं भरना है, भगवान से भरना है। बोलो सीताराम।
कुछ लोग अभिमान से ऐसे भर जाते हैं कि ऐसे लगने लगता जैसे दूसरा रावण चला रहा। थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा कद मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, हनुमान जी ही बचावे, ऐसे लगने लगता जैसे द्वितीय रावण प्रकट हो गया होवे। पर एक बात और कह दें, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना है। किस में भरना है? भगवान में। जोर से बोलो। अभिमान में भरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक राजस्थान का आदमी था, नाम था चंगीलाल, रहता था नोखा में। एक दिन अपने मित्र से बोला चलो किताब लिखें। बोले किस पे? बोले भगवान पे। बोले भगवान पे कौन सी? कि बोले ऐसी किताब लिखें जो आज तक किसी ने लिखी नहीं। बोले कौन सी ऐसी लिखोगे? बोले भगवान ने गलतियां क्या क्या की हैं दुनिया बनाने में वो लिखेंगे। ले चलो बहुत अच्छी बात है, मित्र ने कहा। अब मित्र भी चूंकि नौखा का था तो बोले बहुत बढ़िया है, अच्छी किताब है, लिखो लिखो लिखो। तो किताब लिखी। बोले चलो पहली गलती लिखो। बोले क्या? देखो तो भगवान को शर्म नहीं आती है। बोले क्यों? एक छोटी सी पतली सी बॉल देख करके कहा, बेल चढ़ी थी, उसमें कुमड़ा लगे थे, कुमड़ा की पतली सी, कुमड़ा जानते हो? कुमड़ा है क्या कहते हो उसको? कोड़ा, खाने वाला कोड़ा। कोड़ा? बतीरा, बतीरा, बाटीरा, बातीरा, भातीरा, मातीरा। अब हम समझ गए राजस्थान आ गए हैं। हाँ। अच्छा तरबूज बता देते हैं। अच्छा तरबूज जानते हो? चलो मतीरा छोड़ो, भाड़ में गया। आओ दूसरा ले लो। तो तरबूज के बॉल को देख करके चंगीलाल ने कहा लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है? पेड़ पतला सा, फल इतने बड़े बड़े, कम से कम साइज देख के तो देते, लेकिन एकदम पतला बॉल, उसमें तरबूज इतने बड़े बड़े लगे। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1। मित्र बोला बहुत बढ़िया। अब गया वो सामने अपने आम के बाग में, गर्मी का महीना सो लेट गया। जैसे ही लेटा, भैया आम के बाग में आम के छोटे छोटे फल आए हुए थे। तो जैसे ही वो लेटा, मित्र से बोला लिखो भगवान की गलती नंबर 2। पेड़ इतना बड़ा, फल छोटे छोटे, भगवान को शर्म नहीं आती? दिमाग खराब है भगवान का। लिखो भगवान की गलती नंबर 2। और जैसे ही लेटा तो भगवान भी अभिमानियों को ठिकाने लगाते हैं। इतनी जोर की हवा चली कि एक आम का फल टूट के नाक पे पटाक उड़ा, खून बह गया, पसीना आ गया, बेचैनी हो गई। मित्र खून पहुंचने लगा, हवा करने लगा, अरे कोई एम्बुलेंस लाओ, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। वो बोला एम्बुलेंस बाद में बुलाना, पहले किताब फाड़। बोले क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, तरबूज अगर आम के पेड़ में लगा दिए होते तो आज जो हम बचे हैं बचे ना रहते। भगवान जो करता है ठीक करता है, इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना चाहिए। हमें भरना चाहिए तो भगवान में भरना चाहिए। बोलो सीताराम। तो किस में भरना चाहिए? जोर से बोलो। तो पहला सूत्र क्या था? जो शेष है। दूसरा सूत्र क्या था? करने वाला कौन है? जोर से बोलो। भगवान के हम। अच्छा हम सोचें कि बाहरे बागेश्वर बाबा बढ़िया कथा सुना रहे, भगवान को कुछ नहीं करना है, दिमाग का एक तार ढीला करना। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पागल हो गए। तो फिर तुम कथा थोड़ी सुनोगे, टमाटर मारोगे फेंक। हाँ जी या ना जी? अच्छा करने वाले सोच लें, पूनम जी या भंवर जी या नरसी जी, वाह देखो हमने बागेश्वर बाबा को बुला दिया, होंगे बाबा अपने लिए। तो भगवान को कुछ नहीं करना, हवाई जहाज खराब करनी है। बोले क्या हुआ? बोले बाबा जी उड़ ही नहीं पाए। देखो तो ये किसकी कृपा है? बोलो बोलो बोलो। सबही नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या था? बार कितने होते हैं?
पर हम लोगों को 8वां बार भी बनाना है। बोलो 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 बोलो, कौन सा? अरे जोर से तो बोलो। परिवार, ये तीसरा सूत्र था। अच्छा, चौथा सूत्र क्या है? हमें किस में भरना है? कि अभिमान में? किस में भरना है? भगवान में भरना है। इन्हीं 4 सूत्रों को याद कर लो, सोई तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। अब रात हो गई है बहुत, हमें भी लुढ़कने हैं तना, और सुबह से जाना है। आगामी समय में हमें तो एक बढ़िया कथा सुनाएंगे, ठीक है? आज तो जल्दी है, पर आगामी समय में हम जब भी आएंगे बढ़िया यहां पर कथा भी सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दे। बैठ जाओ, न कटहरो, बैठो। खड़े हो गए, कहे हम तुम्हें बूंदिया बांट रहे, कि रसगुल्ला बांट रहे, बैठ जाओ। हम तो अपने पागलों से हैरान हैं। ओ काका, कक्का, ताऊ, बैठ जा, अमीर आदमी। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरु जी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने दादा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं को और पितरों को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है जो अभी आप कर रहे हो। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में भी एक बार, जहां भगवान कलयुग के राजा बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज का दिव्य स्वरूप है। राजस्थान की भूमि पर 2 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी बहुप्रसिद्ध जो हैं, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में तृतीय जगह विद्यमान है, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जहां लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, जहां सन्यासी बाबा के तप के प्रभाव के कारण पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहराया है। ऐसी पुण्य भूमि बागेश्वर धाम, जहां बालाजी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, विराजमान है। लाखों लोग खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर के आते हैं। तो आप भी
जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, मन में मनोरथ लेकर दरबार में आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन हमारी अर्जी सुन लो, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर पर सेना भेज देना। जिन भक्तों की भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे, तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, और पेशी शुरू कर देना। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा ऐसे करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भगवती आद्य शक्ति करणी माता की, तनोट वाली माता की, श्री सालासर बालाजी की, श्री मेहंदीपुर बालाजी की, बोल हारे के सहारे की, संत समाज की, गौ माता की, बोल भैया सांवरिया सेठ की, बोलो भैया संत श्री क्षमाराम जी महाराज की, महंत श्री हनुमानगढ़ी वाले बाबा की। और तीनों भाइयों को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। पूनम जी को विशेष दो, जिनके चक्कर में, तीनों भाइयों के चक्कर में हम यहां आ गए। और एक और हम मंच से वचन दे रहे कि अब तुम कितना पीछा छुड़वाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आओ आओ, हम आते रहेंगे, जल्दी से फिर आएंगे नौखा। हमारी बहनों को धन्यवाद, सभी माताओं को आशीर्वाद, सभी प्रियजनों को आशीर्वाद, सबको खूब खूब आशीर्वाद पाग लो। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया? बस। अच्छा, कौन कौन धाम जाने वाला है? हाथ उठाओ। पक्का? अरे जोर से तो बोला। पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। जाओ, नियम शुरू कर दो घर पर। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। जाओ, बालाजी की कृपा हो जाएगी। अब हमको भी जाना है। रात के कितने बज गए? 12। घड़ी के बजे के सकल के? अच्छा, 11:40 हो गए, बहुत रात हो गई। चलो, अब हमको जाना है। एक शेर सुना दें तुम्हें? सुनाए? सितारों को आंखों में महफूज रखना। अरे बाबा तो बोला, तुम लोगों से सुनना ही नहीं आता है, पागलों का। अच्छे से बाबा बोलो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अब हम सबको आशीर्वाद दे रहे, अब हमको जाना है। बजाओ, तुम लोग बजाओ, उधर बैठो, हम भजन गा रहे, बजाओ। एक शायरी पूजिए गुरुदेव के लिए। आपको खुद पता नहीं आप कितने प्यारे हैं, आपको खुद पता नहीं आप कितने प्यारे हैं। हमारी जान है
और जान से प्यारे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है दूरियों से, आप कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं, आज भी हमारे हैं। और आपकी खुशियों का प्याला झलकता रहे, आपका चमन भी यूं महकता रहे। जब तक गगन में है चांद और सूरज, तब तक बागेश्वर धाम सरकार आपका नाम यूं ही चमकता रहे, यूं ही चमकता रहे। देखिए ये बागेश्वर सरकार हमारे इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।